नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी कॉलेज का छात्र संघ चुनाव हुआ संपन्न। चेतगंज थाने के पास बियर शॉप के बाहर शराब पीना पड़ा महंगा, लोगों व शॉप के खिलाफ एसएसपी ने की कार्रवाई। एक छात्र पर मारपीट का आरोप लगाते हुए बीएचयू के छात्रों ने सिंहद्वार बंद कर किया धरना प्रदर्शन। और अस्सी घाट पर नाविक स्वच्छ गंगा यात्रा कार्यक्रम हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। यूपी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया सकुशल संपन्न हुई। भोजूबीर स्थित यूपी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव हेतु बुधवार को मतदान किया गया। मतदान प्रक्रिया सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विद्यार्थियों के पहचान पत्र की जांच के पश्चात उन्हें कॉलेज परिसर में प्रवेश दिया जा रहा था। वहीं इस वर्ष छात्राओं हेतु पिंक बूथ बनाया गया था, जिस पर कतारबद्ध होकर छात्राओं ने मतदान किया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध किए गए थे। परिसर के बाहर व अंदर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। वहीं इस दौरान प्रत्याशी हाथ पैर जोड़ते हुए मतदाताओं से उन्हें वोट देने की अपील करते दिखे। यही नहीं, परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रचार किया गया। प्रधान चुनाव अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि 4588 मतदाता हैं और 25 बूथों का निर्माण कराया गया है। वहीं इस वर्ष पहली बार पिंक बूथ बनाया गया है, जहां का सभी कार्य महिला कर्मियों द्वारा ही संपादित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी काफी उत्सुकता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण रूप से सारी प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। वहीं मतदान के पश्चात मतगणना शुरू हुई और परिणाम घोषित किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर निशांत कुमार सिंह ने जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर अंकित कुमार, महामंत्री पद पर शिवम सिंह, पुस्तकालय मंत्री पद पर गौरव कुमार सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं कृषि संकाय प्रतिनिधि पद पर सिद्धार्थ सिंह, वाणिज्य संकाय सूरज सिंह, विज्ञान संकाय सक्षम सिंह, कला संकाय तेजस्विनी ऋषिवंशी, शिक्षा संकाय प्रतिनिधि पद पर अंकुर त्रिपाठी निर्विरोध निर्वाचित हुए। छात्र संघ निर्वाचन 2020-21 जहाँ की कुल मतदाताओं की संख्या 4588 है। 50% छात्राएं हैं। 25 बूथों का निर्माण किया गया है। पहली बार इस छात्र संघ निर्वाचन में हमने एक पिंक बूथ का भी निर्माण किया है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जो महिला सशक्तिकरण का विषय इस समय काफ़ी चल रहा है, उसको थोड़ा हम लोगों ने सोचा कि छात्राओं को उससे प्रेरणा मिले और बीकॉम की बच्चियों के लिए बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उनके लिए एक पिंक बूथ का निर्माण किया और उसमें मतदाता कर्मी से लेके प्रत्याशियों के एजेंट से लेके और गणना तक सभी कार्य महिलाओं के द्वारा ही संपादित किए जा रहे हैं। मतदान के प्रति भी एक नई परंपरा देखने को मिल रही है। अभी तक छात्र संघ चुनाव तक ही छात्र संघ चुनाव संपन्न करा के सिमट जाता था पूरी प्रक्रिया, लेकिन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किस तरह से कैंपस में आपकी तैयारी रही सर? जब ये प्राचार्य जी ने मुझे चुनाव अधिकारी बनाया और हमने अपनी चुनाव समिति की बैठक की और उसमें ये निर्णय ले लिया गया कि जो एनएसएस के बच्चे हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, स्काउट गाइड के बच्चे हैं, तो हमारी चुनाव समिति ने सबको एक मतदाता जागरूकता सप्ताह चलाया और सभी कक्षाओं में जाके हम लोगों ने छात्रों और छात्राओं को ये प्रेरणा दी कि आप मतदान अवश्य करें। दूसरा, हमने अपने कॉलेज परिसर में अगर आप घूमे होंगे, देखे होंगे, होल्डिंग्स के द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाया। तीसरा, एसएमएस के माध्यम से भी उनको वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया और हर बच्चे को उसका बूथ और कमरा कहाँ पर है ये भी जानकारी उनको दे दी गई, जिससे उनके में एक उत्साह का संचार हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट डालने के लिए आए। चेतगंज थाने के पास बियर शॉप के बाहर बैठकर शराब पी रहे लोगों पर व शॉप के खिलाफ एसएसपी ने कार्रवाई की। थाना चेतगंज के पास बियर की शॉप पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एसएसपी अमित पाठक वहां पहुंचे। उन्होंने बाहर और आसपास बैठकर शराब पी रहे कई लोगों को पकड़ा। उधर सूचना मिलते ही चेतगंज थाने से पुलिसकर्मी भागकर वहां पहुंचे। वहीं कप्तान अमित पाठक ने चेतगंज थाना प्रभारी से कहा कि बियर शॉप के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर आबकारी विभाग को भेजें। इसके लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।
इलाके में बियर शॉप के बाहर इस तरह से मजमा देख उन्होंने नाराजगी जताई। बियर शॉप से पकड़े गए सेल्समैन और अन्य लोगों को पुलिस थाने ले गई, जहां सभी का चालान किया गया। एक छात्र पर मारपीट का आरोप लगाते हुए बीएचयू के छात्रों ने सिंहद्वार बंद कर धरना प्रदर्शन किया। बुधवार को बीएचयू छात्रों ने सिंहद्वार को बंद कर दिया और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बाबत जर्मन ऑनर्स बीए द्वितीय वर्ष के छात्र गोपी कुमार ने बताया कि मंगलवार देर रात राकेश सिंह, जो कि बीएचयू के कर्मचारी हैं, उनका बेटा सौरभ सिंह, जो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, उसने मुझे हैदराबाद गेट के पास मिलने के लिए बुलाया। मेरे साथ मेरे कुछ साथी गए थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो सौरभ सिंह वहां पहले से मौजूद था और वो नशे में था। उसने मुझे व मेरे साथियों को गालियां देनी शुरू कर दी और उसने पिस्टल की मुठिया से मेरे पीठ पर वार कर दिया। इसका कारण पूछने पर सीधा पिस्टल मेरे सर पर तान दिया और जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसे देखकर मेरे साथी वहां से भाग निकले। इस बात को लेकर आज सभी छात्र सिंहद्वार को बंद कर प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम लोग इसी को लेकर हमारे एक मित्र हैं, एलबीएस छात्र में रहते हैं, गोपी कुमार नाम है, उनको है जो सौरभ सिंह है, वो फोन करके बुलाया गया उनको और उनको कालर उलर पकड़ के गाली वाली दिया गया और उसके बाद पिस्टल नॉक करके उनके अथी पे हेड पे लगा के धमकाया गया, मारने की धमकी दी गई। तो हम लोग इसी को लेकर यहाँ पे उनके एफआईआर कराने के लिए यहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं। 80 घाट पर नाविक स्वच्छ गंगा यात्रा कार्यक्रम आयोजित हुआ। 80 घाट पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत कैरियर कंसल्टेंट एसोसिएशन द्वारा नाविक स्वच्छ गंगा यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम वाराणसी में प्रथम बार गंगा नदी में किया जा रहा है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महापौर मृदुला जायसवाल रहीं। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर सोलर नावों को रवाना किया। करीब 10 सोलर नावों से 80 से मानसरोवर घाट तक की यात्रा की गई, जहां नारों द्वारा स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि गंगा समाज के सभी लोगों की जिम्मेदारी है और इस नदी के किनारे धन उपार्जन करने वालों की भी और ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो इसे साफ और स्वच्छ रखें। आपकी जो समस्या है हमें अवगत कराएं, उसका समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर सभी नाविकों में डस्टबिन का वितरण किया गया। नगर निगम द्वारा घाट को गंदगी करने वालों से रोकने के लिए 3 नाविकों वीरेंद्र साहनी, गिरधारी और दीपक साहनी को स्वच्छता प्रहरी भी बनाया गया। कार्यक्रम के आरंभ में संस्था द्वारा स्कूली बच्चियों ने नृत्य नाटिका की मनमोहक प्रस्तुति की। संस्था के सचिव शिशिर कुमार ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अनुश्री श्रीवास्तव ने दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अपर नगर आयुक्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी सहित मोतीलाल शर्मा, अभयानंद, सुबोध कुमार इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मोदी जी द्वारा 16 से 31 तारीख तक गंगा घाटों की सफाई का अभियान शुरू करने के लिए निर्देशित हुआ था, जिसमें सभी हम लोग नगर निगम के सारे अधिकारी और कर्मचारी इसमें तत्पर उस पर काम कर रहे हैं। इसी में एक सहयोगार्थ जो हैं हमारे कैरियर कंसल्टेंट और बिहान फाउंडेशन, उन्होंने आज नाविकों के लिए कार्यक्रम रखा, जिसमें नाविकों को एक डस्टबिन का वितरण होगा। साथ साथ एक प्रोत्साहन के रूप में उनको एक सम्मान भी दिया जा रहा है, ताकि वो लोग गंगा को साफ रखने में एक सहयोग जो प्रदान कर सकते, क्योंकि गंगा से जितने पास नाविक होते हैं, शायद हम भी ना हों, उनके लिए जितनी श्रद्धा भाव गंगा के लिए होती है, क्योंकि वही उनको रोजी रोटी देती है, और उनको साफ रखने में अगर उनका भी एक सहयोग हम लोग को प्राप्त हो तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा हम लोगों के लिए, क्योंकि गंगा उनकी भी है, गंगा हमारी भी, गंगा आपकी भी है। लोग गंगा को गंदी कहते हैं, गंदे हम हैं। अगर उन्हें दूषित किया है तो साफ करने का काम भी हम सभी का है, चाहे वो नाविक हो, चाहे उस नाव पे बैठे हुए हमारे यात्रीगण हो। इसीलिए हम लोगों ने एक डस्टबिन 50 डस्टबिन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये फाउंडेशन जो हर एक डस्टबिन जो नाव पे रखी रहेगी, और जो भी यात्री आएंगे अगर कुछ खाना पीना कुछ भी हुआ, उसका रैपर हुआ, उसका छिलका हुआ, वो सब उस डस्टबिन में डालेंगे। फिर वो नाविक घाट के किनारे जा कर के उसको बड़े कूड़ेदान में डाल देगा। ये एक मुहिम है। इसके साथ साथ एक यात्रा भी शुरू करी गई है। कहाँ से कहाँ? यहाँ से दशाश्वमेध घाट तक, यहाँ से लेकर के दशाश्वमेध घाट तक ये चलेंगे सोलर नाव द्वारा। एक आह्वान भी करते हुए चलेंगे और डस्टबिन वितरण करते हुए भी चलेंगे, ताकि हम लोग की गंगा साफ रहे। मैम, यहाँ के नाविकों को कुछ कार्ड भी प्रोवाइड किया गया, वो किस प्रकार कार्ड है? ये स्वच्छता प्रहरी के रूप में, क्योंकि नाविकों द्वारा हम लोगों ने समस्याएं पूछी तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग यात्रियों को कहते हैं कि ये कुछ ना फेंके गंगा में, तो वो लोग हमसे ही
झगड़ने लगते हैं। तो ये बात हो कि कुछ अधिकार हम लोग को मिल जाए ताकि हम लोग ये बात कह सकें कि नहीं, हम स्वच्छता प्रहरी हैं, ये आपको नहीं करना है। तो इसके तहत नगर निगम ने 3 आदमियों को अभी स्वच्छता प्रहरी के रूप में लगाया है। लेकिन मैंने अभी नगर स्वास्थ्य अधिकारी से बात किया है कि हर एक घाट पे अगर हो सके मुकम्मल तो एक स्वच्छता प्रहरी हर घाट पे होना चाहिए, ताकि लोग हर घाट पे भीड़ होती है। हमारे 84 घाट में कोई ऐसा घाट नहीं है कि जो जहाँ पे यात्रीगण ना आए। तो ये स्वच्छता प्रहरी के रूप में हम लोग एक और लंबी चेन खींचें ताकि लोगों को ये एक जागरूकता फैलाते हुए कि यहाँ पे गंदगी नहीं करनी है। इसके तहत ये 3 कार्ड बांटे गए हैं। काशी विद्यापीठ ब्लॉक के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में आशाओं को जागरूक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए हर ब्लॉक में एनएमएस के जरिए हर गांव में जाकर आशाओं को जागरूक किया जा रहा है एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी जा रही है एवं आशाओं को बताया जा रहा है कि आप लोगों को घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं को एवं छोटे बच्चों को सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी दें, जिससे गाँव की हर महिला इस सेवा का लाभ ले सके। यह जो है प्रति महीने हर जगह एक सत्र होता है रूटीन टीकाकरण का, RI जिसको कहते हैं। यह इसमें जो है 0 से 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण, नियमित टीकाकरण होता है। इसमें आशाओं को यह बताया जा रहा है कि ये जो है घर घर जा कर के या जितने भी बच्चे जो है वह ड्यू लिस्ट में हैं उनको घर से जो है लाभार्थी को बुलाएं। जो भी गर्भवती महिला हैं 0 से 5 साल के बच्चों को बुला करके नियमित टीकाकरण कराएं और आंगनबाड़ी हमारी जो है गर्भवती महिलाओं को और बच्चों के खान पान के विषय में, पोषण के विषय में जानकारी दें, ताकि जो है हमारे जो है जो भी लोगों के बीच में इसके विषय में अज्ञानता है, पोषण के विषय में या टीकाकरण के विषय में, वह जो है दूर हो। और नियमित टीकाकरण कराने से प्रतिरोधी क्षमता बच्चों की बढ़ती है, ताकि जो है बच्चे स्वस्थ रहें। और गर्भवती महिलाओं को विशेष जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको जो है बच्चे जब पलते हैं तो डबल खुराक की ज़रूरत होती है। तो उनको आयरन कैल्शियम के टैबलेट प्लस जो है खान पान के विषय में अच्छी तरह से बताएं, ताकि वो स्वस्थ रहें और बच्चा स्वस्थ पैदा हो। सरकार द्वारा कोई नई योजनाएं आती हैं तो आप लोग कैसे समझते हैं? सरकार द्वारा जो भी नई योजनाएं आती हैं उनको वह बताया जाता है। जैसे इस यहाँ पर है तो इनका जो है गर्भवती महिलाओं के लिए जो है रजिस्ट्रेशन कराया जाता है वहाँ ब्लॉक पर। उसके लिए पैसे उनको जो है पैसा भी मिलता है, ठीक है। और जो है बच्चों का भी जो पहला बच्चा होता है तो उस पर प्रधानमंत्री योजना के तहत 5,000 रुपये का जो है पंजीकरण होता है। बच्चा होता है तो उसको 5,000 रुपये की व्यवस्था है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU ट्रॉमा सेंटर के दंत चिकित्सा विभाग में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किए जाने का मामला सामने आया। पूर्वांचल का एम्स कहे जाने वाले BHU अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में चिकित्सकों ने सर्जरी कर दी। मरीजों की जान से खिलवाड़ का ये पूरा मामला BHU ट्रॉमा सेंटर परिसर स्थित दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय का है। जानकारी के मुताबिक BHU के दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय में OPD शुरू होने के साथ ही विभाग के OT में मरीजों का ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन शुरू होने के कुछ समय बाद ही संकाय की बिजली गुल हो गई। फिर चिकित्सकों ने इंतजार किया और बिजली नहीं आई तो मोबाइल टॉर्च जलाकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान OT में मौजूद डॉक्टर ने ही इसकी फोटो अपने मोबाइल में कैद कर ली। इसके बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। BHU अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने की तस्वीरें सामने आने के बाद अब अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिस अस्पताल को एम्स का दर्जा मिला है, यदि वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था का ऐसा हाल है तो दूसरे अस्पतालों में क्या होता होगा। अस्पताल की लापरवाही पर जब संकाय के प्रमुख प्रोफेसर विनय श्रीवास्तव से उनका पक्ष जानना चाहा गया तो उन्होंने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। हालांकि उन्होंने ये माना कि अस्पताल में 1 घंटे के लिए टेक्निकल कारणों से बिजली गई थी।
सर ये जो फोटो जो वायरल हुई है क्या मामला है और इस पर क्या आपकी तरफ से नहीं, ये भी हमको सुबह जानकारी मिली है आज, और इस पर हमने इंक्वायरी शुरू कर दिया है। नोटिस सबको इशू हो रहा है, जो भी चीज़ ये है कि वो निकल के आएगी बाहर। प्रथम इस पर क्या जानकारी मिली सर आपको कि क्या सच्चाई क्या है? नहीं, लाइट गई थी, उसका नोटिफिकेशन पहले से ही था, और उस बीच में OT लगाई गई, और OT में क्या प्रॉब्लम आई है वो हमें देखना पड़ेगा। नोटिस के बाद ही लोग अपना अपना बयान देंगे। इस पर जांच के लिए भी होगा, बिल्कुल जांच की जाएगी और कार्रवाई भी होगी। ये चिन्हित हो गया है कि ये फोटो सही है, यही की है, ये कंफर्म है? नहीं कह सकते, अभी तो उस पर इंक्वायरी जारी है। भैंसासुर घाट पर चल रहे महाशिवरात्रि महोत्सव में पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने अपने गायन से महादेव को नमन किया। राजघाट पर आयोजित महाशिवरात्रि महोत्सव में प्रस्तुति देने से पूर्व मीडिया से मुखातिब प्रख्यात लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने कहा कि कलाकार की वैचारिक प्रतिबद्धता होनी ही चाहिए, तभी वह अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा कर सकेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस दौरान कला के नाम पर अश्लीलता परोसे जाने के संबंधी सवाल पर उन्होंने ऐसे तत्वों पर कड़ाई से पाबंदी की जरूरत बताई और लोक गायन में फूहड़ता के सवाल पर कहा कि कलाकार को खुद ही ये तय करना पड़ेगा कि अपनी माटी, अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित रहें तथा ईमानदारी से अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता का पालन करें। महाशिवरात्रि महोत्सव में बनारस आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरा तो ये घर है, काशी मेरे व्यक्तित्व में रची बसी है, यहाँ आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस महोत्सव में काशी के सभी कलाकारों को मान मिला है, इसके लिए उन्होंने आयोजकों को धन्यवाद भी दिया। इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक लोकगीतों की प्रस्तुति की और अपनी सुमधुर आवाज के माध्यम से महादेव को नमन किया। उन्होंने लिखा बड़ा दिन से सुनत रहली, अरे पूरब के पनिया खराब रे विदेशिया, जो चला गया वो लौटेगा नहीं। अमवा मुजर गईल पियर पड़ल दहिया हो, दिन पर दिन पियर आए रे,
बड़ा अड़भंगा रे। माथे पर चंद्रिका विराज, जटा में सोह गंगा रे, जटा में सोह गंगा रे। खोल दिया नयन तीसरा, खोल दिया नयन तीसरा, कामदेव संहारे। होली खेला मसाले में, होली खेला मसाले में, होली खेला मसाले में, होली खेले मसाले में। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। श्रीमद् भागवत कथा आगामी 18 मार्च से 25 मार्च तक पिशाचमोचन पोखरे के समक्ष आयोजित की जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में गुरुवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पत्रकारों को इस बात की जानकारी आयोजक मुन्नालाल पांडे ने दी। इस अवसर पर प्रदीप पांडे, राजकुमार पांडे, आनंद पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। गुरुजी किस तरह का कार्यक्रम रखते हैं यहाँ? इसलिए कि यहाँ से हजारों साल से लोग अकाल मौत का श्राद्ध करते हैं और लोग पीड़ित रहते हैं। हमने इस काम को इसलिए शुरू किया कि लोगों को सुख शांति मिले, आत्माएं को मुक्ति मिले, सारे मित्रगण, सारे यात्री जो भी यहाँ कर्म करने आए सभी को शांति मिले। क्या करने जा रहे हैं? मैं श्रीमद् भागवत गीता 7 दिन का जिसमें वेद में लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवत गीता से प्रेत के और पितृ दोष से मुक्ति होती है। मैं कोरोना काल में दूर दूर बैठने के लिए, डिस्टर्निंग करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता, ताकि देश में सुरक्षित रहे, देश में अमन रहे, चैन रहे, इसलिए मैं श्रीमद् भागवत गीता। तो कल शोभा यात्रा भी निकाली? हाँ, कल मेरी शोभा यात्रा सुबह 10 बजे से निकलेगी, लौरावीर होते हुए, चेतगंज होते हुए फिर पिशाचमोचन पर आ जाएगी। रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा चंदौली जनपद के विकास में औद्योगिक क्षेत्र रामनगर की भूमिका विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी चंदौली संजीव सिंह के मुख्य आतिथ्य में चंदौली जनपद के विकास में औद्योगिक क्षेत्र रामनगर की भूमिका विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अपर जिलाधिकारी चंदौली अतुल कुमार, संयुक्त निदेशक उद्योग उमेश सिंह तथा उपायुक्त उद्योग गौरव मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक आर.के. चौधरी ने की। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष डी.एस. मिश्रा ने किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष डी.एस. मिश्रा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के बाहर स्थित इकाइयों के सड़क निर्माण की मांग पर जिलाधिकारी ने 1 सप्ताह में कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। वहीं अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने इस क्षेत्र के विकास हेतु शासन की मंशा के अनुरूप प्रभावी योगदान की व्यवस्था करने के लिए सभी विभागों को निर्देशित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने उद्यमियों के मनोबल को बढ़ाने तथा निवेश को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को भी सामने रखा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शेषपाल गर्ग, संगीता चौधरी, शिव कुमार श्रीवास्तव, संजय गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया जो कि जनपद चंदौली के विकास प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो उद्योग में तमाम विषय लोगों से संबंधित आती रही है, समस्याएं आती रही है। इस पर एक गोष्ठी विचार गोष्ठी आज सभी हमारे उद्योगों के साथ आयोजित की गई है और इसमें कुछ विषय रखे गए हैं जिनकी कार्रवाई करते हैं, उसको हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार जो इंडस्ट्रियों को फैसिलिटेशन दिया जाना है उसमें इनकी छोटी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसको हम लोग त्वरित गति से जिला प्रशासन द्वारा सेट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आज जो है हमारे यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के प्रशिक्षु हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया ने पहल करते हुए MOU भी साइन किए हैं कि ताकि उनको की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इसी इंडस्ट्रियल एरिया में मिल सके। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी कॉलेज का छात्र संघ चुनाव हुआ संपन्न। चेतगंज थाने के पास बियर शॉप के बाहर शराब पीना पड़ा महंगा, लोगों व शॉप के खिलाफ एसएसपी ने की कार्रवाई। एक छात्र पर मारपीट का आरोप लगाते हुए बीएचयू के छात्रों ने सिंहद्वार बंद कर किया धरना प्रदर्शन।
और अस्सी घाट पर नाविक स्वच्छ गंगा यात्रा कार्यक्रम हुआ आयोजित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।